Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मेरा नाम मनोज कुमार अग्रवाल है। बाई प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 92 में मैंने क्वालिफाई किया था और मैं ईस्ट ऑफ कैलाश में मेरा ऑफिस है। फादर एक ही बात कहा करते थे कि ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, किसी आदमी को धोखा नहीं देना है, जो भी कुछ करना है मुंह पर बोल के कर दो, लेकिन धोखा मत दो। मेरे हिसाब से ज़िंदगी में आदमी को डिसिप्लिन और ईमानदारी से काम करते हुए भगवान का नाम हमेशा स्मरण रहे कि बिना भगवान के नाम के तो कुछ हो नहीं सकता। और हम इस चीज़ों को लेकर चले तो शायद कोई प्रॉब्लम लाइफ में नहीं आती। हार्डवर्क के साथ डिसिप्लिन अगर हम लाइफ जीते हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरा जन्म एक आगरा के पास जगह है सुखाबाद, वहाँ पे 1968 में मेरा जन्म हुआ। स्कूलिंग मैंने वहीं से की। अब उस टाइम गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे। 12th तक मैंने स्कूलिंग हिंदी मीडियम से की। मैंने 12th मैंने अपने पाली इंटर कॉलेज सुखाबाद वहाँ से की थी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन आगरा में एक दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, क्योंकि मेरे फादर की इच्छा थी मैं सीए करूँ, तो वहाँ पे एक मैथ्स की क्लास हुआ करती थी। उसकी वजह से मैं ग्रेजुएशन मैंने 88 में ग्रेजुएशन किया आगरा से। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली से मैंने सीए स्टार्ट किया 88 में। 92 में मैंने क्वालिफाई किया। 1992 जब मैंने क्वालिफाई किया तो मैंने बिरला यामा ज्वाइन किया। 6 महीने करीब सर्विस की होगी मैंने। उसके बाद फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी, इसलिए अपनी फर्म का नाम मनोज प्रकाश एसोसिएट्स रखा, क्योंकि प्रकाश मेरे फादर का नाम है, ओम प्रकाश अग्रवाल। हमेशा उनका आशीर्वाद रहे, इसलिए मैंने मेरी फर्म का नाम मनोज प्रकाश एसोसिएट्स रखा। हम लोग सारे काम करा करते हैं, कोई मीडिएटर फर्म है तो इसमें हम लोग सारे जीएसटी हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, ऑडिट हो गया, बैंक हो गया, सब कुछ करते हैं हम लोग। मेरे दादाजी भी सुखाबाद में रहते थे। उनका नाम श्री नारायण अग्रवाल था। बहुत ही मतलब पोलाइट थे वो। स्वीट्स की उनकी दुकान हुआ करती थी। शुरू में मेरे फादर भी उसी में बैठा करते थे। उसके बाद उन्होंने छोटी उनकी किराने वगैरह की दुकान करी, और जिस दिन मैंने सीए क्वालिफाई कर लिया उस दिन मेरे फादर ने काम बंद कर दिया कि अब नहीं करो। मेरे माताजी का नाम श्रीमती पुष्पा देवी अग्रवाल है। उनका मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा योगदान है। जब मैं सीए क्वालिफाई करने दिल्ली आया था उस टाइम एग्ज़ाम हुआ करते थे, तो इसलिए कि एग्ज़ाम में कि बाहर खाना खाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो वो खुद आ जाती थी यहाँ पर, मेरे साथ ही रहती थी। एग्ज़ाम के टाइम पे एक मोरल सपोर्ट था उनका, प्लस क्या कहते हैं, कभी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चे हैं, मेरे दोस्त थे 2 लोग, वो हम तीनों लोग एक साथ एक ही कमरे में रहते थे। मदर भी मेरी उसी में रहती थी कि भाई किसी तरह बच्चों को परेशानी ना हो। और उन्होंने तो मेरी लाइफ में आज तक केयर करती आ रही हैं, अभी भी मेरे साथ ही रहती हैं, और हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहता है। मेरे पिताजी श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, उनकी एक ही इच्छा थी कि मेरे बच्चे किसी तरह पढ़ जाएं। उनको बस एक ही पता था कि सीए, इसके अलावा उनको कोई दूसरी चीज़ नहीं मालूम थी, कि ये था कि वो उससे मेरा बेटा किसी तरह सीए कर ले। लाइफ में सीए में तो बिना हार्ड वर्क के सीए नहीं कर सकते। सीए करने के लिए दोनों, एक तो हार्ड वर्क सबसे मस्ट है, प्लस इंटेलिजेंस है। खाली इंटेलिजेंट होना, हार्ड वर्क नहीं करना, वो भी नहीं कर सकते आदमी। और हार्ड वर्क है लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है तो अब भी नहीं कर सकते। तो दोनों चीज़ मिलाकर ही सीए आदमी कर सकता है। फादर एक ही बात कहा करते थे कि ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, किसी आदमी को धोखा नहीं देना है, जो भी कुछ करना है मुंह पर बोल के कर दो, लेकिन धोखा मत दो। और यही मैं आज तक करता आ रहा हूँ, कभी किसी आदमी को धोखा नहीं देता। जो भी कुछ करना है अपने सेल्फ उससे करना है, किसी आदमी को मतलब झूठ बोल के कोई भी काम नहीं करना है। ये एक मेरे लाइफ का एम है
कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन झूठ नहीं बोलना है किसी लाइफ मतलब काम कराने के लिए कि झूठ बोल दिया ये कर दिया, वो नहीं करना। माता जी बस यही कहा करती हैं कि हमेशा दूसरों की हेल्प करो और जितना किसी और के लिए कर सकते हो उतना कोशिश करो कि करो। फादर और मदर का लाइफ पे बहुत बड़ा योगदान होता है। वो शब्दों में नहीं कह सकते, उनका आशीर्वाद, उनकी यादें वो हमेशा रहती हैं। दो भाई हैं, एक सिस्टर हैं। मेरे बड़े भाई है अजय कुमार अग्रवाल, जो कि सिकोवाबाद में ही किराने का काम करते हैं, और मेरी बड़ी बहन है वो कासगंज में है। उनके जीजा जी मेरे लोहे का काम करते हैं। मेरी शादी 1994 में हुई थी, जून 1994 में। वाइफ का नाम मधुलिका अग्रवाल है। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे साथ, क्योंकि जब मैंने सीए क्वालिफाई किया, मेरे फैमिली बैकग्राउंड इतना बहुत बढ़िया था नहीं, और छोटे से स्तर से मैं आया था, और लेकिन वाइफ मेरी दिल्ली की थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं की। कभी जो कुछ होता था साथ चलती थी, भगवान की कृपा से उसके बाद सब कुछ होता गया। लेकिन उसने कभी किसी चीज़ के लिए बोला नहीं कि ये चाहिए वो चाहिए। ठीक है, समय के हिसाब से सब कुछ हो गया। मेरे दो बच्चे हैं। बड़ा बेटा है रोहन अग्रवाल, उसने सीए क्वालिफाई किया 2017 में, और दो छोटी बेटी छोटी है, उसका नाम झनकार अग्रवाल है। अभी वो एमबीए की तैयारी कर रही है। बेटे की मेरी शादी अभी 2022 में हुई। मेरी डॉटर इन लॉ भी सीए है, और उसका नाम शिवांगी अग्रवाल है। दोनों ही बहुत मिलकर फर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने भी उनको अपने बच्चों को यही बोला है, कोई भी काम करो ईमानदारी के साथ करो और हार्ड वर्क के साथ करो। अगर ये दो चीज़ें वो अपनी लाइफ में करते रहेंगे तो सफलता उनको जरूर मिलेगी। मेरे मामा जी बहुत ही ज़्यादा ईमानदार, कर्मठ, और एक वो कहा करते थे कि अपने पेरेंट्स की सेवा करना, समाज की सेवा करना, वो एक ये मेरे लिए बहुत बड़े वो रहे। मेरे मामा जी हमेशा कहा करते थे कि बेटा अपने माँ बाप की सेवा जरूर करना। तो मैं शुरू से लेकर आज तक उनकी बात को फॉलो करता रहा। मेरा लाइफ का एक बहुत बड़ा वो रहा है कि कोई भी चीज़ हो उसको टुकड़ों में बांट के करो। अगर बहुत बड़ी चीज़ है, अगर हम ये सोचते रहेंगे कि इसको हमें करना है बहुत एक साथ तो नहीं कर सकते। मैं जो सोचता हूँ मेरी अपनी लाइफ का ये है कि जो कोई भी बड़ी चुनौती है उसको टुकड़ों में बांट दो, और जो छोटी छोटी चीज़ें करके कि जो हम लोग पहले कर सकते हैं उसको पहले करो, तो पता चलता है थोड़े टाइम बाद कि ये प्रॉब्लम तो सारी सॉल्व हो गई। क्योंकि ये सबसे जो लाइफ का जो किसी भी चुनौती का एक छोटा सा पोर्शन होता है वो चुनौती होती है, बाकी तो बहुत छोटे पोर्शन। जब हम लोग 80% काम कर लिया तो 20% तो फिर तो लगता है कि बहुत ज़्यादा, अब तो हम लोग बिल्कुल टारगेट पर पहुँच गए, तो और ज़्यादा जोश से हम लोग काम करते हैं। मेरे को क्रिकेट बहुत पसंद है। सुनील गावस्कर, दो ही प्लेयर हुआ करते थे, सुनील गावस्कर या गुंडाप्पा विश्वनाथ। या तो सुनील गावस्कर खेला करते थे, अगर सुनील गावस्कर नहीं खेलते थे तो इंडिया को जिताते ही उस टाइम दो लोग थे, गुंडाप्पा विश्वनाथ। पिक्चर देखना बहुत पसंद है। किसी टाइम पे हफ्ते में 8-10 पिक्चर देखा करते थे हम लोग। अमिताभ बच्चन, फिल्म दीवार जो उनकी हुआ करती थी मेरे को बहुत पसंद थी। उसमें जो उनका डायलॉग होता था कि माँ मेरे पास है। उसके बाद बुक रीडिंग पढ़ना, मेन यही शौक है बस। ट्रैवल का मेरा बहुत शौक रहा है। मैं फॉरेन भी गया हुआ हूँ और इंडिया में भी काफ़ी जगह गया हुआ हूँ। फॉरेन में मैं सिंगापुर गया हुआ हूँ, एम्स्टर्डम गया हुआ हूँ। इंडिया के अंदर मैं रामेश्वरम गए हुए, कैलकाटा गए हुए हैं, जगन्नाथपुरी गए हुए हैं। हमारा एक प्रोग्राम चलता है जिसके अंदर हम लोग हर दिन कहीं ना कहीं हमारे संगठन की तरफ से सुबह हम खाने का भंडारे का आयोजन करते हैं, जिसका एक दिन का भंडारे का जो हमारा होता है वो हम लोग
अपने सोसाइटी के बाहर करते हैं हर सैटरडे को, जिसमें कि 1 घंटे का लंगर चलता है। और समाज के जितने काफ़ी कामों में जुड़े रहते हैं जो कर सकते हैं हम लोग। मेनली फूड्स के लिए हम लोग ज़्यादा वो रहते हैं कि फूड्स किसी तरह हम लोग गरीब लोगों को दे सकें। मेरे हिसाब से ज़िंदगी में आदमी को डिसिप्लिन और ईमानदारी से काम करते हुए और जो कुछ समाज को वापस कर सकते हैं, भगवान का नाम हमेशा स्मरण रहे कि बिना भगवान के नाम के तो कुछ हो नहीं सकता। और हम इस चीज़ों को लेकर चलें तो शायद कोई प्रॉब्लम लाइफ में नहीं आती। मैं धर्म को पूरी तरह मानने वाला हूँ, श्री कृष्ण जी के बहुत ही ज़्यादा भक्त हूँ। और मेरे हिसाब से धर्म के बिना हमारा समाज नहीं चल सकता। कि धर्म के एक धर्म से ही सब लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जो समाज में मार काट ये सब कुछ, अगर धर्म की राह पर चले ना आदमी, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि किसी को मारो काटो, लेकिन अगर हम धर्म की राह पर चलेंगे ना तो शायद हम सारे लोग मिलकर भी रह सकते हैं। मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जब से वो आए हैं हर चीज़ में कहीं ना कहीं सुधार हो रहा है। आज हमारी इकनॉमी ले लो, जीडीपी ग्रोथ ले लो, अगर मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट देखूं तो जीएसटी की ग्रोथ देखो। जब 2017 में जीएसटी आया था तो 70,000 80,000 मैक्सिमम जाता था, आज 1,60,000 करोड़ रुपये मिनिमम हो गया है। फाइनेंस के बाद अलावा अगर हम देखें बॉर्डर की सिक्योरिटी देखें, आए दिन ये होता था कि कहीं बम फट गए, कुछ हो गया, या कहीं लड़ाई हो गई, कहीं मारकाट हो गई। अब वो रेयर ही चांस होते हैं कि यहाँ दिखाई सुनाई देते हैं। आज समाज में कुछ ना कुछ कानून का डर है कि अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो कानून है। पहले ऐसा नहीं था। अगर भाई प्रोफेशन देखें, एक शुरू से जिस दिन से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो हमारे एक सेंटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर का एक वो होता है बैंक का, उसकी एक ख्वाहिश है कि एक बार सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन हमारी फर्म उस पर क्वालिफाई हो जाए। एलिजिबिलिटी हमारी है, प्रभु की इच्छा से जब होगा तो बात अलग। लेकिन नेक्स्ट ईयर आई होप कि कहीं ना कहीं प्रभु चाहेंगे तो जरूर होगा। हमारे यहाँ हम लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, लेकिन कोई भी जो लोग काम नहीं करना चाहते, अगर काम करें तो हमारे देश वाले सारे बच्चे मिलके, तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, बहुत काम है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के साथ अगर वो लोग आगे बढ़ें तो सबको काम मिलेगा। तो मेरी तो सबसे यही वो है कि सब लोग कुछ ना कुछ ज़रूर करें, मेहनत करें। आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel